हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। और इस कंप्लीट चैप्टर को हम लोग एक लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हम लोग जो है पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स जो कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित हैं या आईआईटी वगैरह के एग्जाम्स हैं, उसके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे स्टेट्स में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, अब कुछ जगहों पे वैकेंसी आने वाली है। जैसे बिहार की वैकेंसी को आप ले लीजिए, डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी है, उड़ीसा की वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है। और बहुत सारे स्टेट्स में जैसे नवोदय की वैकेंसी आगे आने वाली है, यूपी टीजीटी पीजीटी की का एग्जाम जो है फ्यूचर में होने वाला है। तो आप सब अगर उन सारे एंट्रेंस के की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। लास्ट तक इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होने वाली है। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इसका अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स को मैं वन लेक्चर में कंप्लीट किया हूँ, कंप्लीट चैप्टर को। आप उनका जो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, आप जाइए आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में आप जो है सर्च करके लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कंटिन्यूटी चैप्टर में देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करें कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। कंटिन्यूटी चैप्टर लिमिट से जुड़ा हुआ है, और इस लेक्चर के पहले मैं लिमिट का लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, तो उस लेक्चर को भी आप मिस नहीं करिएगा, जरूर देखिएगा। देखिए, द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंटिन्यूटी इज दैट इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट्स ग्राफ डज नॉट बियर ए ब्रेक, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। कहा जा रहा है कि अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचें और एक स्ट्रोक में अगर उसका ग्राफ खींच लें, मतलब उसके ग्राफ को खींचने के लिए आपको अपना पेन ना उठाना पड़े, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिसको आपको ड्रॉ करने के लिए अपना पेन को उठाना पड़ता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की, अगर हम लोग बात करें तो साइन एक्स फंक्शन का देखिए ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। और ये फंक्शन को आप एक बार में बिना पेन उठाए आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और जैसे y इज इक्वल टू वन बाई एक्स की अगर हम लोग बात करें तो इस फंक्शन को देखिए ड्रॉ करने के लिए आपको अपने पेन को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये तो जनरल बात हो गई कि कंटिन्यूटी की मीनिंग क्या है। अब हम लोग मैथमेटिक्स से इसका क्या रिलेशन है, लिमिट से इसका क्या संबंध है, उसको हम लोग देखेंगे। अगर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए। एंड एफ ऑफ ए का मतलब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए। और ये बराबर होना चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए। और ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, उस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इन दोनों चीजों को अगर मिला के लिखा जाए तो हम एक बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर उस पॉइंट पे हमारे लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिमिट निकालना सिखाया था, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। अगर आपको उनकी अच्छे से पकड़ नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, उसको मिस नहीं करिएगा। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना अच्छे से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब तो हमने बात कर लिया, कंटिन्यूटी की बात कर ली, तो डिसकंटिन्यूटी किस वजह से हो सकती है, उसका मुख्य कारण क्या है। इसका जो पहला कारण ये हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी की बात करें उस पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे बनेगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं हो सकता है फंक्शन वहां पे डिफाइंड ही ना हो। जैसे इस फिगर में देखिए आप, पॉइंट बी पे अगर हम लोग बात करें तो बी पॉइंट देखो फंक्शन में होल दिखा रहा है, होल दिखा रहा है मतलब बी पॉइंट फंक्शन की वैल्यू ही नहीं मिल रही है। तो वहां पे भी फंक्शन क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। देखिए हम लोगों ने कंटिन्यूटी डेफिनेशन ये पढ़ी कि फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब मान लीजिए फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं, ए पॉइंट डिफाइंड ही नहीं है, तो हम लोग फिर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। क्योंकि आप लिमिट तो निकाल लेंगे लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर आना चाहिए ना, तभी तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइंड होना भी जरूरी है अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है, लिमिट भी एग्जिस्ट करे
और मान लीजिए उस पॉइंट फंक्शन की वैल्यू भी मिल जाए लेकिन दोनों बराबर ना मिले, जैसे मैंने लिमिट निकाला उस पॉइंट पे ये 4 मिल गया और उस पॉइंट फंक्शन की वैल्यू मैंने निकाला वो 3 मिल गया, ये दोनों बराबर ही नहीं आया, तो भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि उस पॉइंट पे लिमिट ना एग्जिस्ट करे जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं, अगर उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और या तो उस पॉइंट फंक्शन डिफाइंड ही ना हो तो भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और तीसरा कारण क्या हो सकता है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, बट दोनों आपस में बराबर ना हो तो भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो ये पूरे अपने डोमेन में, इसका डोमेन क्या होता है, साइन एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर होता है। पूरे डोमेन में अपना ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो फंक्शन हमेशा मतलब पूरे डोमेन में पूरे आर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो देखिए टेन एक्स की अगर हम लोग बात करें तो टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए नीचे जब जीरो आ जाएगा तो निश्चित रूप से फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कॉस एक्स हमारा जीरो कब होता है, जब एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। देखिए ये फंक्शन का ग्राफ दिखाया गया है, तो देखिए ये पाई बाई टू पे देखिए डिसकंटिन्यूअस हो गया है, 3 पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूअस हो गया है, -पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूअस हो गया है, -3 पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये फंक्शन जो हमारा टेन एक्स है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाता है। अब जब नीचे वाली चीज जीरो हो जाएगी, फंक्शन अगर पी एक्स मान लीजिए कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया और नीचे वाली चीज जीरो हो गई, तो फंक्शन हमारा वहां पे क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। करा कि कुछ केसेस हैं, अगर ये केसेस की वजह से फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे पहला केस क्या है हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करती है बट बराबर नहीं है, तो उस केस में हम कहते हैं फंक्शन हमारा क्या डिसकंटिन्यूअस है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लें, है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो किसी भी इंटीजर पे अगर हम बात कर ले, जैसे मान लो वन पे बात कर ले, है ना, तो वन पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सिखाया था, जहां पे एक्स टेंडिंग टू वन है वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और जहां पे एक्स होगा वहां पे हम लोग कितना पुट कर देंगे, वन माइनस एच। वन माइनस एच का मतलब वन से थोड़ा छोटा है, और वन से थोड़ा छोटा कोई नंबर होगा तो उससे छोटा इंटीजर मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब ये कितना आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ कितना आ गया, जीरो, कुल मिला कितना आ गया, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, जीरो आ गई। दूसरी बात कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स। मतलब वन पे अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात कर लें तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और जहां पे एक्स है वहां पे हम लोग कितना पुट कर देंगे, वन प्लस एच पुट कर देंगे। अब वन प्लस एच का मतलब नंबर यहाँ पे है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, वन आ जाएगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर। तो वन प्लस एच से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, वन होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करें तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रही, राइट हैंड लिमिट वन आ रही है, मतलब वन, एक्स इज इक्वल टू वन पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन वन पे हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसा कि आप ग्राफ में देख भी पा रहे हैं, देखिए जीरो से वन में तो ये ग्राफ आया, और फिर वन से टू में ये ग्राफ आया, तो वन पे फंक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो उसका एक कारण क्या था, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही थी, इस वजह से भी फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कारण क्या हो सकता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करेगी बट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होगा, उस केस में भी फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है कि ये फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ये कब है, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, और फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाती है कब, जब एक्स इज इक्वल टू टू है। तो देखिए सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू टू पे अगर मैं लिमिट निकालना चाहूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास कितना है, एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, और क्या बचेगा, एक्स प्लस टू। तो इसमें टू पुट कर दें, टू प्लस टू कितना आ गया, फोर आ गया। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई,
बट एफ ऑफ टू की अगर बात करें, एक्स इज इक्वल टू 2, फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है उस पॉइंट पे, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने का ये भी कारण हो सकता है, उस पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता हो, बराबर भी हो, बट फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर नहीं होगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और कारण क्या है देखिए, f of a is not defined, f of a is not defined। जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हो सकता है फंक्शन उस पॉइंट डिफाइंड ही ना हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात कर ले f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, और x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखिए आप, 1/0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब 0 पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, 0 के राइट में इस तरीके का ग्राफ है और 0 के लेफ्ट में इस तरीके का ग्राफ है। इसका मतलब फंक्शन को हमको एक स्ट्रोक में हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हमें फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो अपने पेन को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। अभी तो हम लोग किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे। अब मान लीजिए कोई पूछे, कोई फंक्शन आपका, जैसे एक फंक्शन दे दिया जाए आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक इंटरवल दे दिया जाए 1 to 2। आपसे कोई पूछे कि इस इंटरवल 1 to 2 में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, अगर आपको ये बताना है तो उसके लिए क्या डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। A function f of x is said to be continuous in an open interval a to b if it is continuous at each and every point of open interval a to b। जैसे हम बात करें y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूअस इन 1 to 2। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो देखिए 0 से 1 में ये ग्राफ बनता है हमारा, और 1 से 2 में ये ग्राफ बनता है हमारा, है ना, 1 से 2 में हमारा ये ग्राफ बनता है। तो ये ओवरऑल अगर हम लोग बात करें पूरे आर में, अगर हम लोग बात करें पूरे डोमेन में बात करें, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन सिर्फ 1 से 2 में अगर हम लोग बात करें, इतने दूर अगर हम लोग बात करें, आप देख पा रहे हैं इतने दूर में कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन वो डिफाइंड होने में, इसका ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब ओपन इंटरवल 1 to 2 में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका रीजन ये है कि 1 to 2 के हर पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। देखिए होता क्या है, जैसे ओपन इंटरवल की बात हो गई, अब जब हमें चेक करना होगा कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि पहले हम चेक करेंगे फंक्शन ओपन इंटरवल 1 to 2 में कंटिन्यूअस है कि नहीं। उसके बाद हम लोग वन पे क्या करेंगे, वन पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फंक्शन की। वन पे राइट हैंड लिमिट इसलिए निकालेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि लेफ्ट में उसके फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। और टू पे हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि टू के राइट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस मुझे दिखाना है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ओपन इंटरवल 1 to 2 में कंटिन्यूअस है कि नहीं। फिर उसका जो जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, जैसे 1 है, तो 1 पे हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 पे हमारे राइट हैंड लिमिट, ये सब कुछ अगर हमारा बराबर आए, ठीक है, तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन 1 से 2 में क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब 1 to 2 में कंटिन्यूअस होना चाहिए। आइए हम डेफिनेशन बता देते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल आई। लेट ए बिलोंग्स टू आई। मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा ओपन इंटरवल आई में डिफाइंड है और ए उसका एक पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए इंटरवल मैंने ले लिया आई, और मान लीजिए उसका कोई फंक्शन, कोई पॉइंट है ए बिलोंग्स टू आई। मान लीजिए कोई इंटरवल मैं यहाँ सी टू डी ले लेता हूँ, और इस सी टू डी इंटरवल का एक पॉइंट ए है। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स, देन एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट ए इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, किसी पॉइंट पे हम लोग कहेंगे एफ ऑफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट ए इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि मान लिया कि मुझे क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4 में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो देखिए अब 1 पे मैं क्या करूं, मेरा फंक्शन मान लीजिए इस तरीके से डिफाइंड है, 1 to 4 में इस तरीके से हमारे फंक्शन डिफाइंड है। ना तो 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन का कोई ग्राफ मुझे मालूम है, ना तो 4 के राइट में मुझे फंक्शन का कोई ग्राफ मालूम है। तो पहले मैं ओपन इंटरवल 1 to 4 में चेक कर लूंगा। अभी मैंने ऊपर बताया उसके हर पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आपको कंफर्म हो गया कि 1 to 4 ओपन इंटरवल 1 to 4 में तो कंटिन्यूअस है। अब बात ये बची कि हमें तो चेक करना है क्लोज इंटरवल 1 to 4 में। तो अब ये 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा, 4 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा। अब चूंकि 1 के लेफ्ट में कोई ग्राफ ही नहीं है, तो सिर्फ हम 1 पे क्या निकाल सकते हैं, 1 पे राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। और चूंकि 4 के राइट में कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब 4 पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, और अगर वो फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गया, तो हम कहते हैं फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। क्योंकि लेफ्ट में तो हम चेक नहीं कर सकते, सिर्फ राइट में चेक करेंगे। 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो हम कह देंगे फंक्शन 1 पे हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से 4 पे अगर हम लोग बात करें,
तो 4 पे हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस एफ ऑफ x निकालेंगे और 4 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो हम कह देंगे फंक्शन x इज इक्वल टू 4 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। आगे मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए वही चीज यहाँ बताई गई, कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल। A function f of x is said to be continuous in a closed interval a to b if, पहला पॉइंट क्या है, इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a to b। ओपन इंटरवल a to b में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट b, मतलब b पे लेफ्ट हैंड लिमिट और b पे फंक्शन की वैल्यू ये दोनों बराबर होनी चाहिए। और तीसरी बात, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। a पे आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है और a पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। वो अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल a टू b में फंक्शन हमारा क्या, कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शंस देन, पहली बात, अगर एफ और जी दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, बशर्ते कि उस पॉइंट पे हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये चीज लिखी गई, एफ प्लस माइनस जी एंड एफ इंटू जी विल बी कंटिन्यूअस। कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अगर एफ कंटिन्यूअस है और उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 2f की अगर बात करें, अगर एफ कंटिन्यूअस है तो 2f फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगला रूल क्या है, एफ बाई जी विल बी कंटिन्यूअस एट दोज पॉइंट्स वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा बशर्ते जिन पॉइंट हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उन पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए, इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी देन इट इज बाउंडेड इन ए टू बी। ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा। बाउंडेड होने का मतलब ये हो गया, उस फंक्शन की वैल्यू किसी खास नंबर से क्या होगी, बड़ी होगी, और किसी खास नंबर से क्या होगी, छोटी होगी। अगर फंक्शन ए टू बी में कंटिन्यूअस है तो निश्चित रूप से उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मैं बता सकता हूँ और उस फंक्शन की मैं मिनिमम वैल्यू भी बता सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन अ डोमेन देन मॉड ऑफ एफ इज आल्सो कंटिन्यूअस इन दैट डोमेन। अगर कोई फंक्शन है किसी डोमेन में, मान लीजिए वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए मैं बात कर देता हूँ, साइन एक्स फंक्शन है। मान लीजिए 0 से पाई में फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है ना, साइन एक्स तो हमारा हर जगह कंटिन्यूअस होता है। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि मॉड ऑफ साइन एक्स के बारे में आप क्या कर सकते हैं 0 टू पाई इंटरवल में, तो आप कहेंगे चूंकि साइन एक्स फंक्शन हमारा 0 से पाई में कंटिन्यूअस था, जिसका मतलब उसका मॉड भी 0 से पाई में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस रिजल्ट से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन अ डोमेन डी। अगर कोई फंक्शन है कि जो डोमेन डी में क्या कंटिन्यूअस है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा इज आल्सो कंटिन्यूअस इन डी, डी माइनस एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, साइन एक्स फंक्शन है, ये फंक्शन हमने ले लिया साइन एक्स, कौन सा डोमेन में कंटिन्यूअस है, कहाँ पर कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स फंक्शन आर में कंटिन्यूअस होता है। अब एक फंक्शन मैं नया बना लो, इसके रेसिप्रोकल से बना लूं, तो अगर साइन एक्स कंटिन्यूअस है तो वन बाई साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, अब डोमेन इसका बदल जाएगा। ये पूरे आर पे तो होगा, लेकिन वो पॉइंट्स आपको निकाल देने जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता हो। तो साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, आपको मालूम है, साइन एक्स हमारा एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे जीरो होता है। इसका मतलब आर माइनस एन पाई पे वन अपॉन साइन एक्स हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जर्वेशन क्या है, a function f of x is said to be everywhere continuous if it is continuous on the entire real line minus infinity to plus infinity। मतलब कभी भी क्वेश्चन ये लिखा है कि ये फंक्शन हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो आपको समझ लेना है पूरे आर पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब पूरे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में वो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस होगा, तभी हम कहते हैं वो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 1 अपॉन 2 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 1। और ये डेफिनेशन हमारी कब है, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। और इसकी दूसरी डेफिनेशन के है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। कहा जा रहा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट फ्रॉम राइट एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 पर राइट से कंटिन्यूअस है, तो आपको बताना के की वैल्यू क्या होगी। तो फंक्शन अगर एक्स इज इक्वल टू 2 पे राइट से कंटिन्यूअस है ना, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 पे, देखिए एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, मान लीजिए 2 है ना, ये इंटरवल मान लीजिए कोई रहा होगा, और 2 मान लीजिए कोई इंटरवल रहा होगा, और 2 पे हमारा फंक्शन राइट से कंटिन्यूअस है। तो राइट से कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हो गया हमारा कि अगर हम इस पॉइंट पे लिमिट निकालने जाएंगे, ठीक है,
राइट से कंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन, तो अगर हम लोग इसके लिमिट निकालने जाएंगे तो क्या निकालेंगे इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखिए राइट की जरा डेफिनेशन एक बार मैं आपको पहले पढ़वा दूं एक बार, है ना। कोई फंक्शन राइट से कब कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट, देखिए यहाँ से ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट एट ए इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब उस पॉइंट पे आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम कह देंगे उस पॉइंट पे फंक्शन राइट से क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो कहा जा रहा है राइट से कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हम लोग लगाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, 2 पे राइट हैंड लिमिट और 2 पे फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। जहां पे एक्स टेंडिंग टू 2 है हम लोग वहां पे एक्स टेंडिंग टू 0 पुट कर देंगे, और जहां पे एक्स होगा वहां पे 2 प्लस एच पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस ई की पावर 1 अपॉन 2 माइनस, और x यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 2 प्लस एच पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा और होल टू द पावर कितना है, -1 है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया, प्लस ई की पावर -1 अपॉन एच और होल टू द पावर -1। अब अगर हम एच इज इक्वल टू 0 रख दें इसमें तो कितना बनेगा, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर और प्लस ई की पावर 1/0 रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा और होल टू द पावर कितना हो जाएगा, -1। तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर मतलब 4 हो गया और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। देखिए ई की पावर एक्स का ग्राफ अगर हम लोग खींचे हैं तो ये है हमारा ई की पावर एक्स का ग्राफ। तो माइनस इन्फिनिटी जब फंक्शन जाएगा, जब यक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो उसमें हमारा जो एफ एक्स है वो किधर की तरफ टेंड करता है, 0 की तरफ टेंड करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया और होल टू द पावर कितना हो गया, -1। 4 की पावर -1 मतलब 1/4 हो गया। और एफ ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई, के दी गई है ना। तो इसमें अगर हम लोग पुट कर दें तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे, के इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई/2, और पाई/2 फंक्शन की वैल्यू लैम्डा दी गई है। तो पूछा जा रहा है एफ ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई/2 व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों बराबर होगी तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। तो किसी दो को मैं निकाल लेता हूँ, दो x इज इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू तो लैम्डा दी गई है, ये तो मुझे लैम्डा पता है, ठीक है। और कोई एक निकाल लो, मैं चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लें चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, चलिए मैं राइट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और जहां पे x होगा वहां पे कितना पुट कर देंगे, 2 प्लस एच पुट कर देंगे, ठीक है। अगर आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना नहीं जानते हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को जो लिमिट पे मैंने अपलोड किया उसको जरूर देखिएगा आप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जहां पे फंक्शन में कितना एक्स कितना पुट करना है, 2 प्लस एच पुट करना है, ठीक है। अब पाई, अच्छा पाई पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना, पाई पाई पे हम लोग बात हो रही है, पाई/2 पे बात हो रही है, तो 2 कहाँ से आ गया, पाई/2 की बात करनी है ना। पाई/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई/2 पे राइट हैंड लिमिट और पाई/2 पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें पाई/2 पे राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं तो फंक्शन में जहां पे x होगा वहां पे हम लोग कितना पुट करेंगे, पाई/2 प्लस एच पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ऑफ, कितना हो जाएगा, पाई/2 प्लस एच और नीचे कितना हो जाएगा, पाई माइनस और कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, पाई/2 प्लस एच और पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो ऊपर हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग आ गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, ये आ जाएगा 1 माइन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एच। और नीचे देखिए यहाँ 2 जब भीतर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई तो कट जाएगा और ये आ जाएगा -2h जिसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक लिमिट में एक फार्मूला होता है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का होल स्क्वायर, ये आता है 1/2 आता है, ठीक है। इस लिमिट को आप ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा कितना h है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, h स्क्वायर, इसका मतलब 1/4 एक्स्ट्रा बच रहा है, मैं 1/4 को बाहर कर लेता हूँ।
तो 1/4, अब क्या बचा हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। एच स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो कुल मिला के 1/4 इंटू 1/2, कुल मिला कितना आ गया 1/8 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई 1/8 आ गई। तो ये पूछते रहे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो लैम्डा की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कदर if the function f of x defined by f of x is equal to log 1 plus 3x minus log of 1 minus 2x upon x when x is not equal to 0 and a when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, then what is the value of a। ठीक है, अब देखिए अगर ये फंक्शन x is equal to 0 पे कंटिन्यूअस है तो हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, x is equal to 0 पे फंक्शन के लिमिट और x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू तो a है। अब हमें निकालना क्या बाकी है, अब हमें यहाँ पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है। आइए निकालते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है, log ऑफ 1 प्लस 3x, 1 प्लस 3x, इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई x, ठीक है। और माइनस फिर कितना है log ऑफ 1 माइनस 2x और डिवाइडेड बाई कितना है x है। अब देखिए लॉग की एक डेफिनेशन होती है, मतलब लॉग में एक लिमिट होती है, इस प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। लिखा रहता है log 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई कितना हो x हो, और हमारी जो लिमिट है वो x टेंडिंग टू क्या हो 0 हो, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। तो देखिए यहाँ पे log 1 प्लस कितना 3x है। तो देखिए यहाँ पे अगर ऊपर x होना चाहिए तो नीचे भी x होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर कितना 3x है तो नीचे भी 3x बनाना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इसको पहले मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस 3x, अब नीचे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट हमारे पास कितना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है प्लस, ये जो माइनस है इसको नीचे मैं लिख देता हूँ, मतलब क्या बन गया हमारे पास log ऑफ 1 प्लस कितना हो गया -2x, ठीक है। और नीचे हमारे पास कितना x है। अब देखिए इसको फिर से, अगर ऊपर -2x है तो अच्छा, ये जो माइनस था मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए अगर ऊपर -2x है, अगर और ये फार्मूला मुझे लगाना है log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाला, तो जैसा ऊपर 1 प्लस -2x ऊपर लिखा गया है तो नीचे भी कितना होना चाहिए -2x होना चाहिए। और तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये log 1 प्लस मसाला 1 मसाला मसाला टेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब ये होगा 3 इंटू 1, है ना। मैं इसको देखिए इसको जनरलाइज फॉर्म में ये पढ़े log 1 प्लस इनपुट जो भी इनपुट है और नीचे भी सेम इनपुट होना चाहिए तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे देखिए log 1 प्लस इनपुट कितना हो गया 3x, नीचे भी 3x हो गया, सेम इनपुट हो गया, और इनपुट टेंडिंग टू कितना हो गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, 3 इंटू 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए log 1 प्लस इनपुट, इनपुट कितना -2x, नीचे सेम इनपुट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, तो कुल मिला के 3 प्लस 2 कितना आ गया 5 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इसका मतलब ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 5 हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर लेट f of x is equal to tan of pi by 4 minus x upon cot 2x when x is not equal to pi by 4, and then the value which should be assigned to f of x so at x is equal to pi by 4 so that the function is continuous। मतलब ये चाहते हैं कि x is equal to pi by 4 पे अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है तो pi by 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन करनी पड़ेगी। ये पहली जो डेफिनेशन ये तब वैलिड है जब x is not equal to pi by 4। तो ये चाहते हैं पाई बाई 4 पे मैं इस फंक्शन को क्या वैल्यू दे दूं, ये फंक्शन हमारा क्या बन जाए कंटिन्यूअस बन जाए। तो देखिए इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे कंटिन्यूअस बनाना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, x टेंडिंग टू पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4 पे लेफ्ट लिमिट, ठीक है। पाई बाई 4 पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 प्लस एफ ऑफ x, फंक्शन की पाई बाई 4 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, और फंक्शन की पाई बाई 4 पे वैल्यू, ये सब कुछ क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसमें, हम लोग कोई भी एक लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक लिमिट निकाल लें, चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें और चाहे तो कौन सी लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट निकाल लें। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इस बार निकालता हूँ। तो हम लोग पाई बाई 4 लेफ्ट लिमिट निकालें, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जहां पे पाई बाई 4 है वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे पाई बाई 4 माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है। तो पाई बाई 4 माइनस एच निकालने के लिए, चूंकि पाई इनपुट हमारा जो है वो पाई बाई 4 से कम है, मतलब पाई बाई 4 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन जो क्वेश्चन में दी गई है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन डेफिनेशन ये है, एफ ऑफ इनपुट ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स को मैं इनपुट बोल रहा हूँ,
एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस इनपुट डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ 2 टाइम्स इनपुट। यहाँ पे इनपुट हम लोग क्या दे रहा है, पाई बाई 4 माइनस एच। तो अगर इस डेफिनेशन को लगाएं तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस इनपुट लिखना है, इनपुट हमारे पास कितना है, पाई बाई 4 माइनस एच है, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखना है, कॉट ऑफ 2 टाइम्स इनपुट, इनपुट कितना हमारे पास है, पाई बाई 4 माइनस एच है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाई बाई फोर कट गया, ये ऊपर कितना आ गया, टेन एच आ गया, ऊपर आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और कितना आ गया, टेन एच आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉट पाई बाई 2 माइनस 2 एच, कॉट 90 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, टेन 2 एच आ जाएगा। अब देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक लिमिट बताई थी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टेन एच अपॉन एच इज इक्वल टू वन होता है। ध्यान ये रखना है कि tan के साथ अगर ऊपर यहाँ पे h लिख रहे हैं तो नीचे भी जो भी यहाँ पे नंबर लिखेंगे वही एंगल यहाँ पे भी नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट करके लिखें अगर अच्छे से, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ऊपर हमारे पास कितना tan h है, h से डिवाइड कर देते हैं, h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर नीचे कितना tan 2h है, तो tan 2h लिख के इसको 2h से डिवाइड कर देते हैं और 2h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो लिमिट वन हो जाएगी, ये भी लिमिट कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, और यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, वन बाई टू बचेगा, कितना बचेगा, वन बाई टू बचेगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई, वन बाई टू। तो इसका मतलब ये पाई बाई फोर पे हमको फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, ये था पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई टू। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस वन का होल क्यूब अपॉन साइन एक्स प्लस 4 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। ये कब हमारी डेफिनेशन है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और k है जब x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए इसके लिए कुछ लिमिट की आपको जरूरत पड़ेगी जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग a। ठीक, तो फार्मूला हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। और तीसरा फार्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू कितना होता है, वन। ये तीन फार्मूलों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन कहा जा रहा है कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू जीरो पे, इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो पे k दी गई है ना, एफ ऑफ जीरो कितना दिया गया, k दिया गया है, और बाद में आपसे k की वैल्यू पूछी जा रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ लिमिट निकाल के बता देना है। चलिए लिमिट निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ऊपर दिया गया 4 की पावर x माइनस वन, 4 की पावर x माइनस वन। देखिए इसको हम ऐसा बनाएंगे, a की पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहाँ पे a कितना हमारा 4 है। ठीक है, तो अभी कमी किस चीज की है, x की कमी है, x से डिवाइड करना और x से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो x से मैंने डिवाइड कर दिया, और चूंकि क्यूब है मतलब हम x क्यूब से डिवाइड किए, इसका मतलब x क्यूब से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ऊपर वाली चीज बैलेंस हो गई। नीचे बढ़ते हैं, नीचे लिखा गया साइन एक्स बाई फोर, मतलब साइन का एंगल कितना, एक्स बाई फोर। अब देखिए लिमिट में क्या है, साइन का ऊपर जो एंगल होना चाहिए वही एंगल से नीचे डिवाइड भी होना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको एक्स बाई फोर से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, और यहाँ पे एक्स बाई फोर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी काम सेट हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया लॉग ऑफ वन प्लस कितना लिखा गया, एक्स स्क्वायर बाई थ्री, एक्स स्क्वायर बाई थ्री। फार्मूले में देखिए लॉग वन प्लस जो भी चीज यहाँ पे लिखेंगे वही चीज नीचे लिखा होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई थ्री लिखा है, इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर बाई थ्री से डिवाइड कर देता हूँ और एक्स स्क्वायर बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सारी लिमिट सेट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए कुछ काटने का प्रबंध करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे देखिए ये एक्स और एक्स मिलकर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये वाला एक्स, एक्स बाई फोर और ये एक्स स्क्वायर बाई थ्री मिलकर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई कितना हो जाएगा, 12, एक्स क्यूब बाई 12 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बाई ऊपर है एक्स क्यूब और नीचे एक्स क्यूब बाई 12। ठीक है, इसका मतलब 12 ऊपर चला जाएगा, कांस्टेंट में मतलब हमारे पास क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, ये एक्स, ये वाला एक्स और ये एक्स स्क्वायर ये सब कट के कितना बच गया हमारे पास, 12 बच गया। अब देखिए इस लिमिट को अगर हम लिखें जो 4 की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स है, तो चूंकि इसका आंसर कितना आता है, लॉग ही आता है, मतलब इसका आंसर लॉग 4 का क्यूब आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, लॉग 4 का क्यूब आ जाएगा।
नीचे ये देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स है, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कुल मिला के हमारे पास 12 log 4 का क्यूब ही हमारे पास आंसर आ गया। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12 हो गया। log 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 log 2 लिखेंगे। 2 log 2 का क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। तो 2 का क्यूब मतलब 8 बाहर आ जाएगा, 12 8 जा 96, 96 और कितना आ जाएगा log 2 का होल क्यूब, 96 log 2 का होल क्यूब। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जितना अच्छा कमांड आपका लिमिट पे होगा उतनी ही अच्छे कंटिन्यूटी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज। ऑप्शन पूछा जा रहा है, क्या है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, कंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एट नॉट इंटीजर पॉइंट, नॉन एंड नो वेयर कंटिन्यूअस। अब देखिए, अगर फंक्शन की आपको अच्छे से समझ है तो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या लिखा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस और कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट का मैं ग्राफ आपको बना के दिखाऊं, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ 0 से 1 के बीच में लाई करता है। मतलब इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 टू 1 के बीच में होता है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, 0 टू 1 में इस तरीके का ग्राफ, फिर 1 से 2 में ये इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, फिर -1 से आपका 0 से में इस तरीके का ग्राफ, और -2 से -1 में इस तरीके का ग्राफ। ये ग्राफ है। अगर आपको नहीं मालूम है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ होता है, तो आप देख ही पा रहे होंगे ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं वहां पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। पहले आप समझने में कहा कंटिन्यूअस एवरीवेयर, गलत है। कंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स ओनली, इंटीजर पे तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, ये भी गलत है। कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स ओनली, ये सही है। कह रहे नो वेयर कंटिन्यूअस, नहीं, ये गलत बात है। बाकी नॉन इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो है ही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 1 प्लस b टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1, this is greatest integer function, then the condition for which f of x is continuous at x is equal to 1। ये फंक्शन x is equal to 1 पर कंटिन्यूअस कब होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इधर अगर x is equal to 1 पर कंटिन्यूअस होगा तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट x is equal to 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x is equal to 1 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, x is equal to 1 पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और x is equal to 1 पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। x is equal to 1 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, a टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस 1 प्लस b टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 माइनस 1। तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आता है, मतलब कितना होगा, 2a। यहाँ से 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 0 इंटू बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह आप 1 पे फंक्शन की वैल्यू तो 2a आ गई। अब कोई एक लिमिट निकालने, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, जहां जहां लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x टेंडिंग टू 1 को लिख देंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, और जहां पे x है वहां पे पुट कर देंगे 1 माइनस h। कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये कितना आ जाएगा, a टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस h प्लस 1, फिर कितना हो जाएगा b टाइम्स 1 माइनस h माइनस 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 मतलब 2 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 a, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 माइनस h और प्लस b, ये तो 1 1 कट गया, मतलब b टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 0, यहाँ पे लिखा हुआ 1, यहाँ पे लिखा हुआ 2। ठीक है, अब तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 से थोड़ी कम वैल्यू, 2 माइनस एच का मतलब 2 से छोटा नंबर दिया गया है। 2 से छोटा नंबर का मतलब आप कहीं यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, a इंटू 1 हो जाएगा, प्लस b टाइम्स माइनस एच का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा है ये नंबर, 0 से थोड़ा सा छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा। तो कुल मिला कितना आ गया, a माइनस बी आ गया। अब इसमें आप पुट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, a माइनस बी आ गई, और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे कितनी आई थी, 2a आई थी। यहाँ पे 2a पुट कर देते हैं। अब a को अगर मैं राइट में ले जाऊंगा तो a हो जाएगा, और प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर इस फंक्शन को x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होना है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, हालांकि हम लोगों ने किया था पहले भी बात, एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं। ए फंक्शन f of x is said to be discontinuous at a point x is equal to a in its domain if there is a break in the graph of the function at x is equal to a, then the point x is equal to a is called point of discontinuity। मतलब अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में जहां पे ब्रेक आ जाता है, उस पॉइंट को हम लोग डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सिंस फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस वी मस्ट हैव, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों बराबर होती है तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बट इफ एनी वन ऑफ द कंडीशंस इज फॉल्स, then the function will not be continuous at x is equal to a, hence the discontinuity may arise due to the following condition। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर ना हो तो हमारी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, तो भी फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस आधार पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है कि ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो हम लोग चलिए उसके डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स को पढ़ लेते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। A function f of x is said to have a removable discontinuity at a point alpha if f of alpha plus 0, मतलब अल्फा पे, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ अल्फा ये सब एग्जिस्ट करता है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर भी आएगी बट वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर तो आ जाएगा, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी बट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे इस फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस टाइप के रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x अपॉन x, ठीक है। ये डेफिनेशन कब, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और टू व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। आइए अब देखिए, जीरो पे अगर लिमिट लिमिट निकालने जाएं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और साइन x अपॉन x अगर ये निकालें तो ये तो आ जाएगा वन, लिमिट तो आ गई वन, लेकिन फंक्शन की वैल्यू अगर जीरो पे निकालने जाए तो कितनी दी गई, टू दी गई है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। तो ध्यान रखिएगा, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी बट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आया तो हम कहते हैं फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला टाइप क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। ए फंक्शन f ऑफ x सेड टू हैव अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड at x is equal to alpha if f of alpha plus 0 and f of alpha minus 0 both exist but are not equal। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करेगी बट वो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू अल्फा पे, वो पॉइंट पे फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी किस टाइप का, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड है। जैसे मान लीजिए इसी फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। अगर मैं इसका ये मान लीजिए ग्राफ में खींच के दिखा देता हूँ, जीरो से वन भी ये ग्राफ है, वन से टू में इसका ग्राफ ये है, ठीक है। वन से टू में ये ग्राफ है। अगर वन पे देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो दिख रहा है बट डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की अगर पूछा जाए तो देखिए वन पे अगर हम लोग बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू वन माइनस और f ऑफ x इज इक्वल टू वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट इससे कितनी है, जीरो है। और x इज इक्वल टू वन पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कितनी है, वन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन बराबर नहीं है, तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। A function f of x is said to have a discontinuity of the second kind x is equal to alpha if none of the limits f of alpha plus and f of alpha minus exist। मतलब दोनों में से कोई भी अगर हमारा जो लिमिट है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कह देंगे उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी किस टाइप का, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड है। जैसे मैं बात कर लूं, मान लीजिए एक फंक्शन मैंने दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू साइन वन बाई एक्स, ठीक है। और x इज इक्वल टू जीरो पे अगर मैं कहूँ आपका इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस और साइन वन बाई एक्स, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x यहाँ कितना पुट कर देंगे, जीरो माइनस एच, मतलब साइन वन माइनस एच आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स साइन ऑफ, और x इज इक्वल टू जीरो का वन बाई जीरो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी कितना होता है, ए फ्लैक्चुएटिंग नंबर लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, मतलब ये हो जाएगा माइनस टाइम्स माइनस वन टू वन के बीच का कोई नंबर होगा, ठीक है ना। मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लेफ्ट कोई फाइनाइट नंबर इसका आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरीके से जब आप इसका राइट हैंड लिमिट भी निकालने जाएंगे तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब
ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और डिसकंटिन्यूटी किस टाइप के, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। और अंतिम हमारा क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इफ आइदर आर बोथ ऑफ द बोथ एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो, मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, देन द एफ ऑफ एक्स हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। मतलब जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ शुरू में हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये इसका ग्राफ है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम लोग बात करें कि एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस, तो इसकी जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। और इसकी जीरो पे राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये कहना है या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट या तो दोनों प्लस इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो हम कहते हैं वो फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल ये है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन द प्रोडक्ट फंक्शन इज नॉट नेसेसरली द डिसकंटिन्यूअस। मतलब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या है, कंटिन्यूअस है। और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है, वो एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट के बारे में बात क्या करेंगे। इसका प्रोडक्ट हमेशा डिसकंटिन्यूअस नहीं आएगा, इट इज नॉट नेसेसरली डिसकंटिन्यूअस। मतलब ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया गया है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालने जाएं, मतलब देखिए जैसे ये फंक्शन है, ये एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो पर अगर हम लोग बात करें तो ये फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, कंटिन्यूअस है। और जो फंक्शन हमारा जी ऑफ एक्स है, साइन वन बाई एक्स, साइन वन बाई एक्स, ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स बन जाएगा, वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जीरो बन जाएगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो चुका है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस था, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, बट जो प्रोडक्ट आएगा वो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया। तो एग्जाम में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, then the product function is not necessarily the discontinuous at x is equal to a। अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू a पे, तो भी उनका प्रोडक्ट जो है, उनका प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और वन इज जीरो के आगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या, वन है, और जीरो के पीछे फंक्शन डेफिनेशन क्या, माइनस वन है। तो निश्चित रूप से जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, और दूसरा फंक्शन भी हमारा जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जब इसका हम प्रोडक्ट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कर देंगे, तो ये देखिए पहले प्लस वन माइनस वन से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस वन आ गया, नीचे माइनस वन है, यहाँ प्लस वन मल्टीप्लाई होकर माइनस वन आ गया। when x is greater than or equal to जीरो and when x is less than or equal to जीरो। तो आपकी बार आप जीरो पे देख रहे होंगे, हर बार वैल्यू कितनी आ रही, माइनस वन आ रही, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों माइनस वन आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो भी उसका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। हर बार डिसकंटिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एफ ऑफ एफ प्लस जी मे बी कंटिन्यूअस फंक्शन इफ, करें एफ प्लस जी मे बी, ये एग्जैक्टली नहीं लिखे, मतलब कंटिन्यूअस हो सकता है कब, पहला ऑप्शन है एफ इज कंटिन्यूअस एंड जी इज डिसकंटिन्यूअस। करें अगर एफ कंटिन्यूअस है जी डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या एफ प्लस जी कंटिन्यूअस हो सकता है, कभी कंटिन्यूअस हो सकता है, हमेशा की बात नहीं की जा रही है। मतलब कोई ऐसा एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं कि एफ कंटिन्यूअस हो और जिस जी डिसकंटिन्यूअस हो, तो एफ प्लस जी कंटिन्यूअस हो जाए। चलिए मैं मान लेता हूं कि लेट एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी, मान लीजिए एफ प्लस जी मैं मान लेता हूँ कंटिन्यूअस है, बी कंटिन्यूअस, बी कंटिन्यूअस, मैं मान लेता हूँ कि हमारा एफ प्लस जी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, यहां से हम लोग बात कर लेंगे, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एच माइनस जी हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच माइनस जी। अब देखिए एच फंक्शन को हम लोगों ने अभी माना था ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है। और जो हमारा जी फंक्शन है, जो हमारा जी फंक्शन है, एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे मैंने ये निकाल लेता हूँ, जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच माइनस एफ हो जाएगा।
हमारा जो एच फंक्शन है वो क्या है, अभी हमने माना है कि एच फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है। और अगर पहले ऑप्शन में बात करें, पहले ऑप्शन में इन्होंने ये कहा कि एफ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, एफ हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। अभी हम लोग ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था, प्रीवियस स्लाइड्स में आप देखिएगा कि अगर एच हमारा दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके से हमारा जी क्या हो जाएगा, जी हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। जी हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट ऑप्शन में क्या दिया, जी इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन आ गया। ये कंट्राडिक्शन क्यों आ गया, क्योंकि हमने यच फंक्शन मतलब यफ प्लस जी फंक्शन को क्या माना था, कंटिन्यूअस माना था। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा यफ प्लस जी फंक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, कि अगर यफ कंटिन्यूअस है, जी डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों के सम को आप कंटिन्यूअस कभी नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे एफ को डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं और जी को कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, इसका मतलब ये इस फंक्शन के सम को आप कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बना पाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, एफ एंड जी बोथ आर डिसकंटिन्यूअस। देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो निश्चित रूप से ये फंक्शन हमारा जीरो पे क्या डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इंटीजर्स पे क्या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, दूसरा फंक्शन मैं ले लेता हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो ये भी फंक्शन हमारा क्या है, इंटीजर पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। अब दोनों के अगर हम सम की बात कर लें या प्लस जी की बात कर लें, तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2x आ जाएगा। और 2x फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो उनका सम मे बी कंटिन्यूअस। हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा, बट यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया मे बी कंटिन्यूअस। हाँ बिल्कुल, मे बी कंटिन्यूअस। तो दो फंक्शन का अगर दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उनका जो सम है वो मे बी कंटिन्यूअस हो सकता है, मतलब कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब कुछ एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हैं जहां वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। कहा जा रहा है इफ f is a continuous at x is equal to c and g is continuous at x is equal f of c, then the composite function g of fx is continuous at x is equal to c। जैसे कोई फंक्शन मान लीजिए दिया गया है g कंपोजिशन f, कैसे डिफाइंड होता है, g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ fx होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कंपोजिशन फंक्शन की किसी पॉइंट c पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, g ऑफ एफ सी होगा। तो पहले एफ को किस पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, सी पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, और उसके बाद जी को किस पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, एफ ऑफ सी पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे जो ये कंपोजिट फंक्शन है वो सी पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, इतना एक आसान सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ साइन एक्स फंक्शन। तो एक फंक्शन में ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और एक फंक्शन में लेता हूँ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो क्या ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है, हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस है। क्या ये भी फंक्शन, चलिए, तो अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ जी ऑफ, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, जी ऑफ साइन एक्स। और जी ऑफ साइन एक्स, जी ऑफ एक्स कितना मॉड एक्स है, तो जी ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। अगर कोई आपसे पूछे मॉड साइन एक्स के बारे में डिस्कस करिए, तो मॉड साइन एक्स फंक्शन दो फंक्शन का कंपोजिशन है। किसका किसका कंपोजिशन है, एफ और जी का क्या है, कंपोजिशन है। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अगर कंटिन्यूटी की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले जीरो हमको जीरो किसको मिलेगा, साइन एक्स को मिलेगा। तो क्या साइन एक्स जीरो पे कंटिन्यूअस है, हाँ। तो उसके बाद इसने आंसर कितना दिया, साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। और फिर जीरो किसको मिला, जी को मिला। और जी फंक्शन हमारा क्या था, मॉड एक्स। तो क्या मॉड जीरो मतलब मॉड ऑफ एक्स क्या जीरो पे कंटिन्यूअस होता है, हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स जो फंक्शन है वो हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इवन एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या, वो हर पॉइंट पूरे रियल नंबर पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स पूरे आर पे कंटिन्यूअस होता है। और जी ऑफ एक्स मॉड एक्स ये भी पूरे आर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसलिए इनका जो कंपोजिशन होगा पूरे रियल नंबर पे क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूटी, जो फंक्शन कंपोजिट टाइप के हैं उनके फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम लोग इस तरीके से डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक फंक्शन हमारा ये है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, और एफ ऑफ टू माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट। मतलब अगर ये एफ ऑफ एक्स ऐसे दिया गया है तो एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू जब आप निकालेंगे, जो नया फंक्शन बनेगा वो कौन सारे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
जो यहाँ पे 2/x-2 को मैं u मान लेता हूँ, 2/x-2 को u मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा ये फंक्शन बन गया f ऑफ u बन गया, क्या बन गया, f ऑफ u बन गया। 2/x-2 को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, तो f ऑफ u बन गया। f ऑफ u कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे f ऑफ u अगर हम लोग निकालने जाएं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 17u और प्लस कितना आ जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ यू निकालूं तो इस तरीके से आएगा। इसका फैक्टर कर दें अगर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू 66 का 11 × 6 हो जाएगा, मतलब यू स्क्वायर माइनस 11u और इंटू 6u और प्लस 66 हो जाएगा। फैक्टर कर दें अगर तो 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, यू माइनस 11 और माइनस 6 कॉमन कर लेंगे तो यू माइनस 11, ठीक है, u माइनस 11। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ये आ जाएगा u माइनस 6 और कितना आ जाएगा, u माइनस 11 आ जाएगा। तो ऐसे देखिए, आपको कभी भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से दो, ऐसे आपको चेक करना है। अब देखिए यह था 2 - 2 अपॉन x - 2 के कंटिन्यूटी की अगर बात करनी है, तो सबसे पहले देखिए u की वैल्यू कितनी है, x - 2 अपॉन x - 2 है, तो u हमारा कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 पे ये हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो एक पॉइंट हमको मिल गया x इज इक्वल टू 2 जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा देखिए एफ ऑफ यू की अगर हम लोग बात करें, तो ये u इज इक्वल टू 6 पे और u इज इक्वल टू 11 पे, यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब क्योंकि मुझे आंसर u के फॉर्म में नहीं देना है, मुझे आंसर x के फॉर्म में देना है। अब u की वैल्यू मैं रख देता हूँ, u की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 2/x - 2 इज इक्वल टू 6, यहाँ से x - 2 इज इक्वल टू 2/6 मतलब 1/3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। तो एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का ये भी बना जहां पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब u इज इक्वल टू 11 रख लेते हैं, तो 2/x - 2 इज इक्वल टू 11, यहाँ से x - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/11, यहाँ से 2/11 प्लस 2 हो जाएगा, 11 टू या 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24/11। तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया। तो एक x इज इक्वल टू 7/3, x इज इक्वल टू 24/11 और x इज इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 7/3 और 24/11 के साथ जो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार जरा इस प्रोसेस को मैं रिपीट कर दूं, फंक्शन हमारा x के फॉर्म में दिया गया था और यहाँ पे f ऑफ 2/x - 2 की डिसकंटिन्यूटी पूछी गई थी। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट में यहाँ पे दिया गया उसको हम लोग u मान लेंगे और u कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वो निकाल लेना है, तो एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का वो आ जाएगा। अब फंक्शन जहां पर x है वहां पे आप u पुट कर दीजिए, फैक्टराइज करिए, अब चेक करिए कि फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले वो पॉइंट u के फॉर्म में आएंगे, पहले वो पॉइंट किसके फॉर्म में आएंगे, u के फॉर्म में आएंगे। अब इसके बाद u की वैल्यू आप रख देंगे 2/x - 2, तो निश्चित रूप से वो वैल्यू किसके फॉर्म में आ जाएगी, x के फॉर्म में आ जाएगी। तो उतने सारे पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लिए दे रखा है कि इफ y इज इक्वल टू, y देखिए किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और t इज इक्वल टू कितना, 1/x - 2, तो आपको बताना कि ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। सेम टाइप का क्वेश्चन जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर मुझे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपने इसका प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, इस आशा के साथ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, और ऐसे ही ढेर सारे लेक्चर्स मैं लेके फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।